हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है, इनसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम में आते हैं। जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है या स्टेट बोर्ड है 12th के या फिर CBSE है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये तीनों डिसऑर्डर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो आपकी NCERT में दी गई है 12th क्लास के NCERT में। एक तो है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है क्लिनफेटर सिंड्रोम एंड तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। ये तीनों जो सिंड्रोम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके अभी यहाँ पे इसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ये जो डाउन सिंड्रोम है ये क्यों होता है, इसके होने का क्या कारण है कि हमारे क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक एडिशनल कॉपी जब ऐड हो जाती है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 21 पे जब एक एक्स्ट्रा एडिशनल कॉपी ऐड हो जाती है तो कौन सा डिजीज़ होगा, कौन सा सिंड्रोम होगा? डाउन सिंड्रोम। अगर आपको कभी भी क्रोमोसोम नंबर 21 से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो मोस्टली एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें NCERT में क्लियर डाउन सिंड्रोम के बारे में ही दिया गया है। तो आपका आंसर जो हमेशा डाउन सिंड्रोम जाएगा जब भी क्रोमोसोम नंबर 21 में एडिशन की बात होगी। अभी आगे इसके बारे में देखते हैं। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डाउन इन 1866। लैंगडॉन डाउन ने 1866 में इस डिसऑर्डर को देखा था, सबसे पहले इसके बारे में बताया था, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है डाउन सिंड्रोम दिया गया है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ। इस डाउन सिंड्रोम से जो इंडिविजुअल अफेक्टेड होता है उसका जो हाइट है वो भी छोटा होता है, उसका हेड छोटा होता है और उसके टंग थोड़े से कटे हुए होते हैं, फरोड टंग होते हैं, और उसका माउथ हमेशा थोड़ा खुला रहता है, सलाइवा उसके माउथ से निकलता रहेगा। पाम इज़ ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। उसका जो हथेली है वो चौड़ा होता है और उस पर बहुत सारे निशान, जो हमारे पाम है जितना हमारे नॉर्मल जितने उससे ज़्यादा उसके पाम पे क्रीज रहता है, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही ये क्रीज जो है वो बन जाते हैं। नॉर्मल से ज़्यादा रहता है जो ये डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उनमें। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज़ रिटार्डेड। मतलब कि डाउन सिंड्रोम से जो बच्चा अफेक्टेड होगा उसका फिजिकल, साइकोमोटर, ना ही वो फिजिकली फिट रहेगा ना ही वो मेंटली फिट रहेगा। वो मतलब देखने से ही लग जाता है कि ये बच्चा जो है वो नॉर्मल हेल्दी बच्चा नहीं है। नेक्स्ट डिजीज़ है क्लिनफेटर सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू द कैरियोटाइप ऑफ 47। यानी कि XY होता है नॉर्मल मेल का क्रोमोसोम, इसके साथ एक एडिशनल X क्रोमोसोम जब ऐड हो जाता है, यानी कि नॉर्मली जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इस एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम के ऐड हो जाने से क्या हो जाता है, +1 यानी कि 47 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होता है, XY मेल का होता है और जब एक और एक्स्ट्रा X आ जाता है मतलब कि इस मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर भी आने लगते हैं। मतलब कि ये जो मेल है वो प्रॉपर मेल नहीं होगा, इसके अंदर कुछ फीमेल कैरेक्टर भी आने लगेंगे और उसी को हम बोलते हैं क्लिनफेटर सिंड्रोम। सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट। ये जो इंडिविजुअल होगा XXY वाला ये होगा तो मेल, क्योंकि इसके अंदर Y क्रोमोसोम है। लेकिन हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट गायनेकोमेस्टिया इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। लेकिन इस मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर भी, यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी हो जाएगा जो कि एक फीमेल कैरेक्टर है। और ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, मतलब कि ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और ये जो टर्म है गायनेकोमेस्टिया ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि क्लिनफेटर सिंड्रोम के अंदर जो है
उसमें मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर हो जाता है और उसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, मेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ में, जो कि है टर्नर सिंड्रोम। सच अ डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम। देखो क्लिनफेटर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम यहाँ पे 47 क्रोमोजोम हो गया था। नॉर्मल जो है किसी भी ह्यूमन में वो 46 होता है, 23 पेयर, लेकिन क्लिनफेटर में +1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे तो इसमें -1, नॉर्मल 46 होता है पर टर्नर सिंड्रोम में -1 हो जाता है, यानी कि 45 क्रोमोजोम होता है। Such a disorder is caused due to absence of one of the X chromosome, 45 with X नॉट, यानी कि ऐसी फीमेल जिसके अंदर एक ही क्रोमोजोम है। तो देखो प्रॉपर फीमेल होने के लिए 2 X क्रोमोजोम जरूरी है, पर अगर एक X क्रोमोजोम नहीं रहेगा तो वो प्रॉपर फीमेल नहीं हो पाएगी। मतलब वो फीमेल तो होगी लेकिन कंप्लीट फीमेल नहीं होगी और ये स्टेराइल होगी, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर फीमेल कैरेक्टर जो है डेवलप नहीं होंगे। तो वही लिखा है, सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर rudimentary besides other features including lack of other secondary sexual character। ये जो फीमेल होगी जिसके अंदर टर्नर सिंड्रोम होगा, यानी कि एक एक्स क्रोमोजोम कम होगा, तो ये प्रॉपर फीमेल नहीं हो पाएगी। तो इसके ओवरीज जो है वो भी रूडिमेंट्री होंगे, मतलब प्रॉपर एक प्रोडक्शन नहीं होगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों डिजीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन तीनों को आप याद रखिएगा। डाउन सिंड्रोम जिसके अंदर 21 नंबर क्रोमोजोम पे एक एडिशनल सेट जो है ऐड हो जाता है। क्लिनफेटर जिसके अंदर मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम ऐड होने से। एंड टर्नर सिंड्रोम जिसमें फीमेल के अंदर से एक एक्स क्रोमोजोम कम हो जाता है डेवलपमेंट के समय ही, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, जिस वजह से वो जो फीमेल है वो प्रॉपर फीमेल नहीं हो पाती, कंप्लीट फीमेल नहीं हो पाती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा।